आज सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में बहुत अच्छी बातें कहे। यह होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी एक कुशल, वो उत्तर प्रदेश से उत्तम प्रदेश बनाने का काम कर रहे हैं। वे तो बार बार बधाई के पात्र हैं। मोदी और योगी जी ने भगवान राम को टेंट से बाहर निकाले, भगवान राम को टेंट से बाहर निकाले। और ये जो देश में जो अराजक की स्थिति पैदा करने वाले हैं, जो पहलगाम का हत्या में हिंदुओं को चुन चुन कर मारने वाले थे, और वैसे लोगों ने और पूरे इंडिया गठबंधन ने कहा खून की नदियाँ बह जाएगी, खून की नदियाँ बह जाएगी। लेकिन योगी जी ने कहा था कि यहाँ पर एक मच्छर भी नहीं मरेगा, एक मच्छर भी नहीं मरेगा। ये तो जब जो व्यक्ति एक मच्छर भी नहीं मरा, और जो हमारा 500 वर्षों से हमारा जो संघर्ष का जो इतिहास था, हमारे कितने मासूम बच्चे से लेकर के जवान तक, बूढ़े तक अपनी जान की कुर्बानी, कार सेवकों में हत्या, अपनी जान की कुर्बानी दिया था। लेकिन उसका फलाफल मोदी और योगी जी के सौजन्य से राम का भव्य ऐतिहासिक मंदिर अयोध्या में बना, तो वे बधाई के पात्र हैं। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को यह टिप्पणियाँ अच्छी बात है, लेकिन टिप्पणियाँ आपको वर्मा जी पर भी करना होगा, बिहार सरकार पर भी करना होगा, ममता बनर्जी पर भी टिप्पणियाँ करना होगा। इन राज्यों में न्यायालय शिथिल है। ये आप चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैं। मैं बिहार से बोल रहा हूँ। बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ 2020 में। जनवरी से बिहार सरकार ने अपना कार्यकाल शुरू किया। रूपेश कुमार सिंह की हत्या हुई जनवरी के प्रथम सप्ताह में 2021 में। 29 मार्च को मधुबनी का बेनीपट्टी का मोहम्मदपुर का घटना हुआ, 5-7 राजपूत का हत्या दिन गुजरे में। 5 सितंबर को नालंदा में 5 यादव की हत्या हुई। फिर अभी 1 साल पहले मोहना ठाकुर ने 5-7 यादव की हत्या कर दी। ये थौक में हुआ, थौक में। और प्रत्येक दिन अभी सहरसा में ही जमीन मालिक की हत्या दिन के उजाले में कर दिया गया, और शाम में बिहार सरकार के सौजन्य से जमानत हो गया। जमीन मालिक की हत्या दिन के उजाले में कर दिया गया, राजू सिंह की हत्या दिन के उजाले में कर दिया सहरसा मुख्यालय में, और शाम में जमानत हो गया। ये बिहार में ही पतरघट ब्लॉक में ही मुखिया की हत्या कर दिया गया, और 2 दिन के बाद हत्यारे का जमानत हो गया। अभी भुजा बेचने वाले का हत्या हो गया गला काट करके, और अपराधी का जमानत हो गया। तो बिहार में ये फास्ट ट्रैक कोर्ट कहाँ गया? गवई साहब बताइए, ये बिहार में ये फास्ट ट्रैक कोर्ट कहाँ गया? ये कॉलेजियम सिस्टम से हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनते हैं, वे जजमेंट कहाँ पर जाता है, कहाँ देखते हैं? ममता बनर्जी अभी वक्फ बोर्ड के विरुद्ध में मुर्शिदाबाद में दंगा हो गया, लाखों हिंदुओं को पलायन करना पड़ा। तो वहाँ पर कानून व्यवस्था कहाँ है? बिहार में फास्ट ट्रैक कोर्ट कहाँ है? तो ये जो कॉलेजियम सिस्टम है, वर्मा जी का कॉलेजियम सिस्टम है, रुपया जला, तो ये न्यायाधीश कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से आते हैं। ये न्याय नहीं दे रहे हैं, ये न्याय नहीं दे। जब अभी जो सुप्रीम कोर्ट से मुख्य न्यायाधीश के पद से रिटायर किए, उन्होंने टिप्पणियाँ कर दिए, हम एडवाइजरी
न्यायाधीश चंचू साहब के बेटे को नहीं बनने देंगे। हम एडवाइजरी न्यायाधीश कॉलेजियम सिस्टम और सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम सिस्टम में एडवाइस के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनते हैं, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में बनते हैं। तो ये पटना हाई कोर्ट को आप बताइए, अभी पंपोली साहब आए हुए हैं, पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो बिहार में कानून व्यवस्था 2021 से बिहार सरकार का कार्यकाल शुरू हुआ। अब 25 में विधानसभा, अब जून है, 25 में कि दिसंबर तक में चुनाव संपन्न हो जाएगा। तो 5 साल में बिहार सरकार काम करती रही। जनवरी से सैकड़ों हजारों, ये 25 तक में हजारों हत्याएं हुई, हजारों हत्याएं हुई। फास्ट ट्रैक कोर्ट कहाँ गया? एक भी आप जनवरी से 21 से आज ये 25 तक में देखिए कितने थाने में कितना मर्डर केस हुआ, कितना, और एक भी अभियुक्त जेल में बंद है। 2021 के जनवरी से ये जून तक आज जून महीना है 25 का, तो इसमें जो कितने हत्या हुआ आज तक बिहार में, और उसमें एक भी अभियुक्त जेल में बंद है। हत्यारा अभियुक्त दिन के उजाले में हत्या होता है और शाम में जमानत हो जाता है। तो ये फास्ट ट्रैक कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये हाई कोर्ट क्या करती है? जनता क्या बिहार सरकार या ममता बनर्जी सैकड़ों हत्याएं करवाती है? तो इस पर आपको टिप्पणियां करना चाहिए, इन पर आपको कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। और ये वर्मा जी के द्वारा जो रुपया का जलाया गया, इस पर सुधार होना चाहिए। ये दुनिया देख रही है किस प्रकार से भारत के न्यायालय में भ्रष्टाचार है, किस प्रकार से ये एडवाइजरी न्यायाधीश कॉलेजियम हाई कोर्ट कॉलेजियम सिस्टम, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के माध्यम से ये न्याय नहीं दे रहे हैं। एक भी हत्यारे जो सत्ता के संरक्षण में हत्या होता है उसको जमानत राज्य सरकार देती है, न्यायालय कहीं भी कुछ भी नहीं करता है, एक भी फास्ट ट्रैक के द्वारा। या इस पर आपको सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश गवई साहब को टिप्पणियाँ करना चाहिए। इस बिहार के मधुबनी के बेनीपट्टी का मोहम्मदपुर का अभियुक्त जेल में है या रिहाई है, फास्ट ट्रैक कोर्ट चालू हुआ, इस पर बिहार सरकार पर कार्रवाई कीजिए न, तब तो होगा। ममता बनर्जी पर कार्रवाई कीजिए न, हजारों लाखों हिंदुओं को पलायन करना पड़ा, सैकड़ों हजारों की हत्या हो जाती है बीच सड़क पर पश्चिम बंगाल में, उस पर कार्रवाई कीजिए न। ये न्यायालय क्या है न, फास्ट ट्रैक कोर्ट काहे नहीं काम करता है? जमानत तो न्यायालय देती है, हाईकोर्ट जमानत देता है। ठीक है, एक भी 5 वर्ष में बिहार में एक भी हत्या करने वाले अभियुक्त जेल में नहीं है, और सत्ता के संरक्षण वाले को तो दिन में हत्या करता है और शाम में जमानत हो जाता है। इस पर आपको कठोर निर्णय लेना पड़ेगा गवई साहब को, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को, जो आपका न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के 2 न्यायाधीश जिन्हें रिटायरमेंट के समय अपना मन की बात उन्होंने कहा, न्यायाधीश को चाहिए कि जो जनता का भरोसा न्यायालय पर बना रहे। अगर न्यायालय पर हमारा भरोसा, जनता का भरोसा टूट जाएगा, लोग न्याय के लिए न्यायालय नहीं आएंगे, ये बहुत बड़ा अन्याय होगा। आज बिहार में एक भी हत्यारा अभियुक्त जेल में बंद नहीं है। हाँ, छोटे मोटे मामले में बंद होंगे, लेकिन हत्या करने वाले, क्योंकि राज्य सरकार के सौजन्य से ही हत्या होता है और वह अपने लोग करते हैं। जब लालू यादव जी सरकार चला रहे थे तो रात के अंधेरे में नक्सली बन करके हत्या करते थे। आज बिहार सरकार के सौजन्य से नक्सली बन करके दिन के उजाले में हत्या करते हैं और बिहार सरकार के सौजन्य से जमानत हो जाता है। वह कहाँ जाता है?
फिर केस की सुनवाई नहीं, जमानत हो गया तो रिहाई हुआ। ये मधुबनी हो या नालंदा हो या कटिहार हो, ये किसी भी अभियुक्त को जेल में बंद नहीं है। और वह बंद है तो ओझल होने के चलते एक साथ रिहाई हो जाएगी। और फास्ट ट्रैक कोर्ट कहाँ गया, इस पर आपको कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। ये कॉलेजियम सिस्टम हाई कोर्ट, कॉलेजियम सिस्टम हाई सुप्रीम कोर्ट क्या न्याय देने के लिए नहीं है? आज बिहार को देखिए, आप पश्चिम बंगाल बिहार में कड़ी टिप्पणियाँ कीजिए, यहाँ पर न्यायालय अपना कार्य कर सके। हत्यारे को जमानत राज्य सरकार के सौजन्य से न्यायालय ही तो देती है। कैसे जमानत हत्यारे को? फास्ट ट्रैक कोर्ट कहाँ गया? थैंक गॉड।